जब राफ्टिंग को जाते हैं तो अपन ढूंढ रहे होते हैं ऐसी जगह जहां से वो अपनी बोट को लेके जाएगा, जहां पर एडीज बन रही हो या फिर जहां पर बहुत ज्यादा वाटर का फ्लो हो, थोड़ी सी सरफेस हो, ऐसी जगह जहां पर बहुत तेज पानी का फ्लो हो या फिर बहुत ऐसे घूमती हुई रास्ते हो, तो हमें बहुत मजा आता है। बट वही मजा जब हम इलेक्ट्रिसिटी में आके ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो बन जाता है एक अलग ही टाइप का माया जाल, जिसको हम बोलने लग जाते हैं एडी करंट। तो चलिए बात करते हैं, पढ़ते हैं और इस वीडियो में समझते हैं बहुत शॉर्ट में एडी करंट। तो भाई धन्य हो फैराडे साहब जिन्होंने ये कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे कारण बदले या पड़ोसी के कारण बदले, बट अगर इस कॉइल की, मैं एक कॉइल हूं और मेरी मैग्नेटिक फ्लक्स बदली, चाहे किसी के भी कारण हो या मेरे खुद के कारण हो, मेरे अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। वैसा ही कुछ हुआ जब एक थिक से कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया और वो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने लगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहां पर शो करी है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है, और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो उस थिक कंडक्टर से, थिन क्यों नहीं बोल रहा हूं क्योंकि भाई थोड़ा बड़ा एरिया चाहिए ना, मतलब तुम्हें भी तो खेलने के लिए गर्मियों के टाइम में थोड़ा बड़ा सा एरिया चाहिए। अब यहाँ पर विंटर की बातें हो नहीं रही, यहाँ तो समर वाली बातें हो रही है। वैसे ही अगर आपके पास एक थिक कंडक्टर है, थिक कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रही है। ओ भाई मैग्नेटिक फ्लक्स बदल गई मतलब कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा और अगर सर्किट क्लोज हुआ तो करंट आएगा। अब ये देखा गया कि एक थिक कंडक्टर रखा हुआ है, थिक कंडक्टर से जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदल गई तो वो गर्म होने स्टार्ट हो गया। अरे यार ये क्या हुआ अचानक से, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड रखी हुई थी, वो कंडक्टर रखा हुआ था, अपने ऐसा देखा है इलेक्ट्रिक गन में ऐसा होता है, अचानक से वो ऊपर उठ गया। हमने कहा यार भाई ये तो मैग्नेटिज्म अगर होता तो अट्रैक्ट कर रहा होता, ये अचानक से हुआ क्या। तो जब एनालाइज किया गया तो एनालिसिस से ये निकला कि जब भी किसी थिक कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर स्मॉल स्मॉल लूप करंट के बन जाते हैं, वो वाटर की एडीज की तरह होता है, इसीलिए उसको हम बोलने लग गए एडी करंट। और अकॉर्डिंग टू लेंज ने क्या कहा था कि भाई जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस तरह से होगा कि अपनी कॉज का अपोज करेगा। नॉर्थ पास आ रहा है तो पास आने की जरूरत नहीं है, साउथ पास आ रहा है तो पास आने की जरूरत नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो अपोजिट में इंड्यूस होगा कि ये भाई बढ़ना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए चाहे। तो उसी तरह से यहां पर भी जो एडी करंट आए हैं, ये एडी करंट इंड्यूस्ड हैं तो इनकी डायरेक्शन ऐसी होगी कि ये अपने कॉज का अपोज करेंगे। मैं इसका यूज करूंगा, कहां पर करूंगा वो भी बताता हूं एप्लीकेशन में। मगर एडी करंट क्या होते हैं? व्हेन अ थिक heavy metallic conductor is placed in a magnetic field, varying magnetic field, then the magnetic flux associated with the conductor changes and there are small circular currents start flowing inside it. These currents are known as एडी करंट। अब इसमें जैसे कि अगर आप गौर से देखो तो मैंने यहाँ पर ना एक जगह पर बनाया है इस तरह से, कई कॉन्सेंट्रिक टाइप के, कई बुक्स में ऐसे बने रहते हैं, कई बुक्स में ऐसे छोटे छोटे अलग अलग बनाकर दिखा देते हैं। तो भाई किसी ने अंदर घुस के नहीं देखा है कि एक जगह पर ही उसी सर्कल को लेके बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो कहीं कहीं पे छोटे छोटे से, जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में दिखाया था ना कि भाई वो तो चल रहा है, बस गोल गोल घूम रहे हैं अंदर, तो बस वैसे ही ये एडी करंट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। और अगर डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डेफिनेशन आपके पास आ जाएगा, these are the loops of electric current induces in a conductor by changing magnetic field within the conductor according to the Faraday's law of electromagnetic induction। और अगर शॉर्ट में समझना है तो जब किसी थिक कंडक्टर को किसी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर स्मॉल सर्कुलर करंट फ्लो होने लगते हैं। इनको बाहर वाले सर्किट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि तुमको दुनिया में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं। अगर तुम क्लास में या स्कूल में लंच में कहीं बैठ के दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, भाड़ में जाए कहीं कुछ हो रहा हो तो हमें क्या करना, हम तो अपनी दुनिया में। एडी करंट भी यही कहता है कि मैं कंडक्टर के अंदर हूं, मुझे सर्किट से कोई मतलब नहीं, मैं तो अंदर ही अंदर अपने लूप, अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप खड़ी कर लूंगा। और ऑब्वियसली जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, कोलिजन होगा भाई। ऑब्वियसली चार्ज फ्लो होगा तो आंखें तो है नहीं कि भाई कोई रास्ता दे दो, यही वाली हालत होगी। तो जब वो भागेगा
तो कोलिजन होगा, और कोलिजन अगर होगा तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो जब एडी करंट्स आते हैं तो हीट प्रोड्यूस जरूर होती है। चलिए, हमने इसका दिमाग लगा के यूज भी बना दिया और एक ड्रॉबैक भी है हमारे पास। आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन क्लियर, डिसएडवांटेज आल्सो क्लियर, दैट व्हेन एडी करंट्स फ्लो इन द सर्किट और इन दैट थिक कंडक्टर, देन दे प्रोड्यूसेस हीट। और अगर मुझे उस सर्किट में हीट नहीं चाहिए थी तो यार हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। अब तुमने 100 जूल सपोज करो वर्क किया है, एनर्जी दी इनपुट में, और वो एडी करंट प्रोड्यूस होके 20 जूल की एनर्जी को वेस्ट कर दिया हीट के फॉर्म में, तो तुम्हारी इफिशियंसी सिस्टम की कम हो जाएगी, क्योंकि 80 जूल का ही तो काम कर पाए, 20 तो ले गया। भाई सेंट्रल से चले थे 1000 करोड़ रुपीस कि यार इतना डेवलपमेंट कर देना, बीच में जो हमारे कुछ होते हैं वो तुम सब जानते हो, उन्होंने कहा नहीं 200 करोड़ इधर आने दो, बाकी का 800 का जाने दो, भगवान करे ऐसा 800 भी आ जाए कम से कम। अपने यहाँ तो उल्टा होता है, 800 गायब हो जाता है, 200 आता है। तो वैसे ही कुछ हुआ यहाँ पर कि आपकी जो एनर्जी थी उस एनर्जी का कुछ पार्ट एडी ने कहा मैं तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट करने वाला हूँ। हीट के फॉर्म में जब डिसिपेट होगा तो बचेगा कम, जब बचेगा कम तो अपनी सिस्टम की इफिशियंसी कम हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है एडी करंट का। बट क्योंकि हमारा दिमाग तो खुरापाती दिमाग है, मतलब हम जानते हैं कैसे चीजें को निकलवाना है किसी से, इंसान बहुत ही खतरनाक है, खासकर इसका दिमाग अगर सही जगह लग जाए तो यार लगाओ इसका दिमाग। और हमने लगा भी दिया, हमने इसके एप्लीकेशंस करे। क्या प्रोड्यूस कर रहा था एडी करंट? हीट। तो हमने कहा यार एक काम करो, एक फर्नेस बनाओ, फर्नेस में जहां पर हीट प्रोड्यूस करी जाएगी, ठीक है, इंडक्शन फर्नेस बनाओ। इंडक्शन नाम क्यों दिया? क्योंकि उसके अंदर अपन ने लिया एक थिक कंडक्टर, उसको हैवी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, उस थिक कंडक्टर के अंदर आएंगी क्या? एडी करंट, और एडी करंट की वजह से वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। तो फर्नेस बन गई, और क्योंकि इंड्यूस कर रहे हो उसके अंदर करंट, इसीलिए इंडक्शन फर्नेस हो गई। अब इस इंडक्शन फर्नेस के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट का आप यूज कर रहे हो किसी चीज को बॉईल करने में। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? तुम इसका यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर मैंने कहा कि सपोज करो एक जगह पर मुझे फर्नेस में कोल या वुड की जरूरत है, और मैंने वहां पर अगर वो लगाया, अब अगर मैंने वुड को वहां पर ऑन कर दिया, मतलब जला दिया किसी तरह से, फायर ऑन कर दिया, तो भैया जब तक लकड़ी खत्म नहीं होगी तब तक वो आपको हीट देती रहेगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ बटन दबाओ, मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इंडक्शन फर्नेस के अंदर एडी करंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, तुमने हीट को बढ़ा लिया। अब तुम्हें लग रहा है कि हीट को कम करना चाहिए या सस्टेन करना चाहिए, तुम्हारे पास ऑप्शन है, सिर्फ एक बटन दबाना है, करंट को कंट्रोल करना है, जो आसानी से कंट्रोल होगा, एडी करंट भी कंट्रोल हो जाएंगे, टेम्परेचर को आराम से मैनिपुलेट कर सकते हो। इंडक्शन फर्नेस का एडवांटेज नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर के अंदर, मैंने तुमको कहा था कि बाद में बताऊंगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर हमने जो कॉइल थी, कॉइल के अंदर एक एल्यूमिनियम रखा था। क्यों? अब ये आया पॉइंटर, ठीक है, जैसे ही अपन ने करंट फ्लो कराया गैल्वेनोमीटर में, होपफुली तुमने गैल्वेनोमीटर का वीडियो देख लिया है। अब ये पॉइंटर आएगा तो ये पॉइंटर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इनर्शिया ऑफ मोशन है इसके पास। अगर इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है तो ये यहां रुकने वाला नहीं है, ये यहां से आगे चला जाएगा। अब आगे चला जाएगा तो फिर वापस आएगा, फिर इनर्शिया ऑफ मोशन है तो इधर। तो जो अपना पॉइंटर है वो पॉइंटर अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्या करता है? क्या एक्चुअली में नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमने अपना दिमाग लगा लिया, और वो दिमाग क्या था? वो ये था अंदर रख दो एल्यूमिनियम, हमने रख दिया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? एक कंडक्टर, और जैसे ही मैग्नेटिक, अब जब वो घूम रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी तो उसके अंदर क्या आएंगे? इंड्यूस करंट आएंगे, और वो एडी करंट है, और एडी करंट तो अपोज करेगा पॉज का, लेंज के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए पॉइंटर आता है और अपनी जगह पर आकर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो एल्यूमिनियम बार के अंदर एडी करंट आते हैं जो उसके मोशन का अपोज करते हैं, टू एंड फ्रो मोशन का अपोज करते हैं। तो इसीलिए हमने उसके अंदर वो एल्यूमिनियम का एक मेटालिक बार रख दिया था। बहुत आसानी के साथ ये समझ में आ गया कि गैल्वेनोमीटर अब ऑसिलेट नहीं करेगा अपनी मीन पोजीशन पे, यानी हमने उसको बना दिया डेड बीट। To make galvanometer dead beat, we use the effect of eddy current, and for that we put aluminium inside the coil. दो एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन, क्या बचपन में नहीं करते थे क्या? आ जाओ। हाँ, ट्रेन, वहां वाली ट्रेन अलग थी, यहाँ वाली ट्रेन अलग है। ये कहता है कि अपने जो व्हील्स घूम रहे होते हैं, ठीक है, अगर तुम विंडो साइड पर कभी बैठे हो जनरल में या स्लीपर में, जहां ओपन होती है विंडो,
तो तुम देखना जब ब्रेक लग रहे होते हैं ना, काफी तेजी से ट्रेन चल रही है और अचानक से उनको ब्रेक लगाने होते हैं तो एक स्मेल सी आती है कुछ जलने की अपन को। एक्चुअली में होता क्या है, जो अपने पास व्हील्स हैं वो व्हील्स ऐसे रोटेट हो रहे होते हैं, बीच में अपने पास एक ड्रम होता है, उसके चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो जो अपने पास कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर जो घूम रहा है, जो एक्सेल है अपना, वो एक्सेल जो घूम रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलेगी, एडी करंट आ जाएंगे, थिक कंडक्टर है, और एडी करंट उसके घूमने का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो उसकी स्पीड कम कर देंगे धीरे 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 धीरे। ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में भी अपन लोग किसका यूज करते हैं, एडी करंट का। भ्रूम भ्रूम भ्रूम, इडियट वाली मोटर नहीं है, अगला एप्लीकेशन है। अगला एप्लीकेशन क्या कहता है, जो अपन बाइक चला रहे होते हैं ना, आजकल तो डिजिटल है, डिजिटल में भी वो यूज होता है, बट कंट्रोलर लगा दिया तो वो डिजिटली डिस्प्ले कर रहा है। अदरवाइज जो पॉइंटर होता है, जैसे अपन बहुत तेज चलाते हैं, व्हील बहुत तेज घूमता है, तो व्हील बहुत तेज घूमता है तो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। भाई साहब, जो स्पीडोमीटर में जो वायर लगा रहे होते हैं ना आप, और वो जो काम कर रहा होता है, वहां पर भी आप एडी करंट का ही यूज करते हो स्पीडोमीटर के अंदर। और अगर किसी को चेक करना हो ना, पुराने जमाने की स्कूटर हो ना तुम्हारे पास, तो एक काम करना, स्कूटर को खड़ा करना, उसका पॉइंटर देखना, अगर काम कर रहा हो तो, और उसको घुमाना, स्टार्टिंग वाला जो अपना फ्रंट व्हील है, फ्रंट व्हील को घुमाना, तुम देखना पॉइंटर अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाएगा। गाड़ी नहीं चल रही, सिर्फ व्हील घूम रहा है और वो इंड्यूस उसके अंदर होने लगा और वो पॉइंटर चलना स्टार्ट हो जाएगा। करके देखना, अच्छा एप्लीकेशन है। सो मैंने तुमको चारों इंस्ट्रक्शन, चारों एप्लीकेशंस बता दिए, बहुत इंटरेस्टिंग वे में बता दिए। इसके बाद जो अपने पास लास्ट आता है कि जो ट्रांसफार्मर में अपन यूज करेंगे, बट आज यहां पर उनको सुन सकते हैं, हाउ टू मिनिमाइज एडी करंट। अरे बहुत आसान है, दिक्कत ही खाता हूं यार। एक बात बताओ, थिक कंडक्टर है तो एडी करंट आ रहा है। अब अगर थिक कंडक्टर नहीं है, थिन कंडक्टर है, तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई ना यार, उसके अंदर एडी करंट ही मिनिमाइज हो जाएंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं बुक, अरे सर बहुत मोटी है, बाबा जी बहुत मोटी बुक है, मैं नहीं पढ़ सकता। अच्छा नहीं पढ़ सकती तुम, कोई बात नहीं, इस बुक को बता कर दो। वही करा अपन ने। हमने क्या करा भाई, चैप्टर वाइज बुक को फाड़ दिया। ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसे देखो, पूरी बुक थी, पूरी बुक बहुत थिक थी, पूरी बुक बहुत थिक थी, तुमने क्या किया, उसको ऐसे ओपन किया तो एक एक पेजेस से बनी है। एक एक पेज की थिकनेस क्या है, बहुत कम। तो वो जो कंडक्टर है उसकी थिकनेस बहुत कम है, और उन सबको तुमने अरेंज करके एक थिक बुक बना दी। तो यार, इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थिक कंडक्टर और थिक मेटालिक कंडक्टर, यू यूज्ड अ शीट्स ऑफ थिन कंडक्टर्स, और उनको अटैच करो स्पेशल वे में, वो होता है। और उससे हम लोग ये कर सकते हैं कि थिक बना लिया, मगर बहुत सारी थिन प्लेट्स लेकर हमने उसको थिक बनाया। इस टाइप की जो ट्रांसफार्मर के अंदर अपन कोर यूज करेंगे, सो कॉल्ड, अभी अपन बताएंगे जब ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा मैं, उसे हम कहते हैं लैमिनेटेड कोर। क्या कहते हैं हम उसे, लैमिनेटेड कोर। तो भाई आप नॉर्मल कोर से लैमिनेटेड कोर में आ जाओ, ऑटोमेटिकली एडी करंट का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी रिड्यूस एडी करंट इन ट्रांसफार्मर, या हाउ टू मिनिमाइज बाय यूजिंग थिन शीट्स of conductor to make a big thick conductor, and this type of core is called laminated core। उससे हम reduce कर सकते हैं किसी एडी करंट के प्रोडक्शन को। तो भाई ये थी एडी करंट की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। होपफुली आपको ये मेरी सारी की सारी बात सीधे सीधे यहाँ पर गई है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहो। सेल्फ इंडक्शन की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ मोटिवेशन की तरफ बढ़ेंगे, मगर नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही।